स्वागत है आपका। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम औषधीय प्लांट यानी मेडिसिनल प्लांट स्टीविया के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ये प्लांट बहुत ही अत्यधिक उपयोगी है। तो आओ जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस प्लांट के बारे में। इसके नाम से ज़्यादा लोग चर्चित नहीं है। इसका पूरा नाम स्टीविया है। ठीक है, और इसको लोकल यानी अपनी भाषा में मीठी तुलसी का पौधा भी कहते हैं। ठीक है, इस पौधे के बारे में हम बात करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन की, उसके बाद में इसका जो विपणन है यानी मार्केटिंग की, उसके बाद में इसका उपयोग क्या है उसके बारे में बात, और कौन कौन से रोगों में इसका उपचार किया जाता है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में मीठे तुलसी के पौधे के बारे में। ठीक है, इसका ओरिजिन है ब्राजील का पराग्वे क्षेत्र, ब्राजील देश का पराग्वे क्षेत्र। ठीक है, यह एक सर्ब है यानी एक झाड़ी है। ठीक है, और एक मेडिसिनल प्लांट है। ठीक है, इसको लोकल नेम में कई नामों से जाना जाता है। स्टीविया रोबिडिनाला, स्वीट लीफ, शुगर लीफ। ठीक है, और इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O। ठीक है, और आपका सिंगल बॉन्ड OH। कहते हैं यह पेड़ यानी जो इसकी लीफ होती हैं, ये जो होती हैं 0% कैलोरी देती हैं, इसीलिए इसको मधुमेह में बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। ठीक है, 0% कैलोरी का मतलब ये होता है कि यह ऊर्जा बिल्कुल नहीं देता है, सिर्फ औषधीय गुणों के लिए उपयोगी होता है। तो अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। ठीक है, क्लासिफिकेशन बहुत ही अनिवार्य होता है। क्लासिफिकेशन सबसे पहले यह जान लेते हैं, यह एक सूरजमुखी परिवार का पौधा है। ठीक है, इसका जो किंगडम है वो प्लांटी। ठीक है, अनकैटेगराइज्ड ये है एंजियोस्पर्म, जीनस वो है एस्ट्रेल्स, और स्पेसीज वो है स्टीविया। ठीक है, टोटल जो इसकी प्रजातियां पाई जाती हैं यानी स्पेसीज पाई जाती हैं वो लगभग 240 पाई जाती हैं। स्टीविया की 240 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें से जो मुख्य हैं वो हमने यहाँ पे लिख रखी हैं। ठीक है, स्टीविया यूरोपेटेरिया, स्टीविया ओटवा। ठीक है, टोटल जो इसकी प्रजातियां होती हैं वो 240 पाई जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए अब हम बात करेंगे स्टीविया प्लांट के उत्पादन एवं बाजार के बारे में। ठीक, कितना ये प्लांट हमें मार्केटिंग में फायदा दे सकता है और इसकी खेती कैसे की जाती है। ठीक है, खेती तो आम जैसे आप करते हैं वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, तो ज़्यादा उसके डिटेल में नहीं जाएंगे हम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कब इसको मान्यता प्राप्त हुई। अमेरिका की जो एक संस्था है GRAS, इसने 2008 में अनुमति दी कि ये दवाई यानी औषधि प्लांट है और इसको आप उपयोग में ला सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, AFDA, ठीक है, खाद्य एवं सुरक्षा प्रशासन, इसने भी अनुमति दे दी। जापान ने सबसे पहले 1970 में इसकी खेती करना स्टार्ट किया। ठीक है, इसकी खेती करनी स्टार्ट की और 1971 में व्यावसायिक रूप से जापान में जापानी फर्म मोनेटा कगाकू कोग्यो कंपनी लिमिटेड ने इसकी व्यावसायिक खेती करवाई। ठीक है, प्रोडक्शन किया। इस कंपनी ने इसकी काफ़ी सारी मेडिसिन तथा सबसे पहले एनर्जी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक यानी कोको कोला में यूज़ किया इसका स्टीविया का। ठीक है, और इसका जो यूज होता था वो थोड़ा मीठे के लिए होता था, शुगर फ्री मीठे के लिए होता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके जो उत्पादन होता है उसके फायदे की। तो सबसे पहली बात तो ये है, ये फसल जो होती है वो एक बार लगाने पर पूरे 5 वर्षों तक उपज देती है। और इसका जो उपयोगी भाग होता है वो इसका जो पतला तना एवं इसकी पत्तियां और फूल यानी तीनों चीज इसको उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी प्रति एकड़ उपज के बारे में। तो सबसे पहले आप देखिए, आप किसी भी फसल को बोते हैं 4 महीने के बाद, या तो 4 महीने की होती है या तो वो 1 साल की होती है। ठीक है, इसकी जड़ एक बार लगाने के बाद में ये आपको 5 साल तक लगातार जो है उपज देती रहेगी। जब आप स्टार्टिंग में इसको 1 साल मतलब लगाएंगे, जड़ इसकी लगाएंगे, तो आपको ज़्यादा खर्चा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसकी जो पत्तियां हैं और तने हैं उनको सुखाकर आप 1.2 क्विंटल के हिसाब से आप प्रति एकड़ में पा सकते हैं, जिसकी कीमत मार्केट वैल्यू जो है वो लगभग 1,50,000 रुपये है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके उपयोग की।
कि कौन कौन सी जो रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इसकी मार्केटिंग में बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पे पतंजलि, बहुत सारी हर्बल कंपनियां हैं, डाबर, बैद्यनाथ, इनकी तलाश में ही रहती हैं। ठीक है, तो इसको ज़्यादा आपको जो है उगाकर ले जाने की ज़्यादा इधर उधर जरूरत नहीं पड़ेगी। ओपन मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके उपयोग की, कहाँ कहाँ पर ये उपयोग करते हैं कंपनियां इसमें कई अन्य औषधियां मिलाकर कई रोगों के लिए बनाती है, लेकिन स्पेशली ये इन रोगों में काम में आती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी चीनी होती है, जो चीनी में मिठास होती है, उसमें कई सुक्रोज, ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है। ठीक है, चीनी का जो केमिकल फार्मूला है वो सुक्रोज होता है। ठीक है, तो उसमें कैलोरीज होती हैं। मैंने इसमें बताया कि इसमें 0 कैलोरीज होती है, कोई कैलोरी नहीं होती है। और चीनी से इसकी पत्तियों में 30 से 150 गुना अन्य प्रजातियों में मिठास होती है, यानी नेचुरल मिठास चीनी से ज्यादा होती है, बल्कि ये शुगर फ्री होती है, इसीलिए फायदेमंद है। अब बात करते हैं कौन कौन से रोगों में। इसमें ये आपका सबसे पहला रोग जो इसी पर डिपेंड है, डायबिटीज, मधुमेह, ये रामबाण है इसके लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, 0 शुगर, 0 कैलोरी होती है। ठीक है, शुगर फ्री होता है। दूसरा, वजन कम करने में लाभदायक है। तीसरा, त्वचा की सुंदरता, जो चेहरे पे झाइयां हो जाती हैं, अन्य भी चीजें त्वचा की सुंदरता बढ़ाने में लाभदायक है। तीसरा, आपका हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, गैस, एसिडिटी की परेशानी और अन्य भी जितनी भी शुगर फ्री चीजें बनती हैं उसमें यह लाभदायक है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप स्टीविया का यूज करते हैं या नहीं।